जय हिंद। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि डेंगू सर्ज इन त्रिपुरा कंटिन्यूस 158 केसेस कंफर्म्ड, यानी कि डेंगू बढ़ता जा रहा है त्रिपुरा पे। अब आइए देखते हैं डेंगू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। देखिए, डेंगू क्या होता है, ये एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज होती है, यानी कि ये मच्छरों से फैलता है और इसको टेक्निकली हम कहते हैं जेनस फ्लेवा वायरस, राइट। और ये जैसे जो मॉस्किटो में अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं, उसमें से जो मुख्य प्रजाति है जो इसको फैलाती है, जो मुख्य है, वो है आपकी एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है, यही मुख्यतः इस डेंगू को फैलाता है। ओके, और ये जो एडिस इजिप्टी है, ये केवल डेंगू को ही नहीं फैलाता है, ये चिकनगुनिया, येलो फीवर और जो जीका का जो संक्रमण है उसको भी ये फैलाता है। आगे देखते हैं। अब इसमें हम लक्षण देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बुखार आ सकता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, आपको जो आँखें हैं आपकी, उसके आँखों में दर्द हो सकता है, आपको जो आपके जॉइंट्स होते हैं उसमें भी आपको दर्द महसूस हो सकता है, जो आपके मसल्स पेन है, यानी कि बॉडी पे आपको कहीं ना कहीं बॉडी एक आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम होते हैं इसके डेंगू के। अब हम इसके उपचार की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसका सबसे पहले अगर इसे ट्रेस करना होता है तो ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, तब जाके पता चल पाता है कि आप जो भी है व्यक्ति वो इन्फेक्टेड हो चुका है। और इसकी अगर हम दवाई की बात करें तो कोई आज तक कोई ऐसी स्पेसिफिक इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन है नहीं जो डेंगू से ट्रीट करती है। ठीक है, और अगर हम एक ऑथेंटिक डेटा देखें कि डेंगू की स्थिति क्या है, तो अगर मैं WHO की बात करूं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो WHO ने एस्टिमेट किया है कि अराउंड 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्शन पर ईयर, और जिसमें से जो 9.6 करोड़ का ही सिम्टम पता चल पाता है। ठीक है, तो ये WHO की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड वाइड वैश्विक आधार पे ये बात बताई गई है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया रजिस्टर्ड ओवर 1 लाख डेंगू केसेस इन 2018 एंड ओवर 1.5 लाख केसेस इन 2019। तो आप देख पा रहे होंगे 2018 में 1 लाख केसेस थे और 2019 में करीबन 1.5 लाख केसेस हो गए। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ने ये डेटा दिया है कि 2018 में 1 लाख और 2019 में 1.5 लाख। ठीक है, अब ये जो NVBDCP क्या है, ये NVBDCP एक केंद्र का नोडल एजेंसी है। नोडल का मतलब ये अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर है, और ये इसका काम होता है, ये प्रिवेंशन का काम करता है और कंट्रोल का काम करता है। जो हमारी 6 बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं? मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलारियासिस, काला अजहर, जापानीज इंसेफेलिटिस और चिकनगुनिया भारत में। ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो नोडल एजेंसी है, ये इन जो आपको 6 जो बीमारियां दिख रही हैं उसको ये लड़ता है, उसका प्रिवेंशन करवाता है। और ये जो NVBDCP है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करता है। अब देखिए, अभी अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं, वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये डेंगू को कुछ कंट्रोल करने का तरीका खोज निकाला है। वो क्या है? वो ये है कि एक वोल्बैचिया बैक्टीरिया इन्होंने इजाद किया है। ये देख पा रहे हैं। तो वोल्बैचिया बैक्टीरिया क्या करता है, इससे क्या किया जाता है कि जो मॉस्किटो होता है, खासकर जो एफिलिस जो मॉस्किटो है, एडिस एफिलिस जो मॉस्किटो है, उसको इन्फेक्ट किया जाता है इस बैक्टीरिया से। और जब इस मॉस्किटो को इन्फेक्ट किया जाता है तो वो जब अपनी सोसाइटी में जाता है या अपनी कम्युनिटी में जाता है तो वो ब्रीडिंग करता है अन्य मॉस्किटोज से। उसके बाद क्या होता है कि इस बैक्टीरिया की वजह से जो मॉस्किटोज हैं उनके पास अब ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो डेंगू जैसी बीमारी को फैला सके। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया था, जब ये परीक्षण किया गया था, तो जब 27 महीनों बाद देखा गया कि क्या हुआ कि जो भी रिसर्चर थे उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जो डेंगू है वो पहले के मुकाबले 77% लोअर हो गया। ठीक है, तो ये एक कामयाबी है वैज्ञानिकों के लिए। तो यहाँ पर ये वोल्बेचिया बैक्टीरिया की वजह से देखा जा रहा है, राइट। और इंडोनेशिया में ये हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे। और अगर मैं उनकी बात करूं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे UPSC का जो अगर 2017 का क्वेश्चन देखा जाए तो ये आपसे पूछा गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि इन ट्रॉपिकल रीजन जो जीका वायरस है, डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू। तो अभी हमने देखा था कि हाँ, ये आंसर सही है, तो ये आंसर सही है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल विच, तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो जाता है जीका वायरस का, तो बोथ 1 and 2 इज
राइट। तो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से देखेंगे जो भी हमारे टॉपिक होते हैं वो आम जनता के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।